बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है इंतहाई अहम है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बीए और बीएससी की डिग्री ली हुई है और अभी वो एमए एमएससी या फिर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर का सोच रहे हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं कि कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जो कि इस वीडियो के अंदर हमने बयान करने हैं और आपने सुनने हैं और समझना है इनको। इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, गौर से सुनना है तमाम बातों को। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप करें, इंशाल्लाह आपको जवाब दिया जाएगा। सबसे पहला सवाल ये है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमए एमएससी ऑफ़र कर रही है या नहीं ऑफ़र कर रही, और अगर ऑफ़र कर रही है तो एमए एमएससी करें या फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लें। दूसरी बात, कोर्स एग्जामिनेशन रूट एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का है, इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, जहन में आता है कि क्या डायरेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर में वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है या नहीं मिलता। उसके बाद सवाल ये है कि डायरेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर के लिए क्या कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें किसी को मिला हो और किसी सेमेस्टर के सेशन के अंदर कोई कुछ हैं उनकी एग्जांपल तो वो बयान की जाएं, वो आपको पता हों तो वो आपको बताई जाएंगी। जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लास्ट टाइम के जो एडमिशन थे उनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बीए बीएससी की बेस पर बीएस फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो विलिंग थे उन्होंने अप्लाई किया था और उनको एडमिशन मिला था। उसके बाद सवाल ये है कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और फिर फ़ीस स्ट्रक्चर मास्टर प्रोग्राम की क्या है और बीएस प्रोग्राम की क्या है, जो कि पहले भी बयान की जा चुकी है, लेकिन चूँकि ये एक अलग टॉपिक है तो इसमें भी इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। उसके बाद ड्यूरेशन और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं जो कि बीएस फिफ्थ सेमेस्टर या एमए एमएससी के लिए ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। सबसे पहले बात करते हैं कि एमए एमएससी इसके बारे में कि क्या ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी एचईसी नोटिफिकेशन जो आपके सामने है, आपको पता है, पहले पिछली वीडियोस के अंदर भी बताया था और इससे हटकर भी आपको पता होगा, आप इधर उधर से न्यूज़ सुनते रहते हैं कि जून 2022 तक एचईसी ने एमए एमएससी तमाम यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ कर दिया है कि वो ऑफ़र करें और एडमिशन लें। तो स्टूडेंट्स अगर एमए एमएससी करना चाहते हैं तो फिर अपनी लास्ट डिग्री के बेस पर एमए एमएससी में आगे जिस कोर्स में सब्जेक्ट में जाना चाहते हैं डिग्री के लिए अप्लाई करें अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। अच्छा, अगला सवाल ये बनता है साथ ही इसके कि अगर एमए एमएससी भी हो रहा है और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर में भी एडमिशन मिल रहा है तो हम किस में एडमिशन लें। तो देखें, एमए और एमएससी और बीएस फिफ्थ सेमेस्टर अगर आप कंप्लीट करेंगे, बीएस जब अगले 4 सेमेस्टर भी लगाएंगे तो 16 साल एजुकेशन तो दोनों की बन जाएगी, यानी कि इक्वलेंट टू पुराना जो हम कहते हैं मास्टर है, तो 16 साल एजुकेशन एमएमएससी भी है और बीएस के 4 सेमेस्टर लगाएं तो फिर भी वो है। अब फ़ीस स्ट्रक्चर के लिहाज से देखा जाए तो बीएस की फ़ी जो है वो एडमिशन टाइम भी कम है और पर सेमेस्टर के लिहाज से भी कम है, और एमए एमएससी की जो फ़ी है वो एडमिशन टाइम भी ज़्यादा है और सेमेस्टर फ़ी भी ज़्यादा है। उसके अलावा अगर ड्यूरेशन को देखा जाए तो ड्यूरेशन भी दोनों का 2 साल बनता है। अगर बीएस डायरेक्ट फिफ्थ में मिल जाता है तो फिर भी 2 साल लगते हैं और एमए एमएससी मिले तो फिर भी 2 साल ही बनते हैं। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रख लें, और जो आपको लगता है कि फ़ी को देखना है तो फिर आप बीएस में लें, और अगर आप चाहते हैं कि एक नाम है, एक वैल्यू है, अट्रैक्शन है, एमए हो एमएससी हो, तो उसके लिहाज से फिर आप एमए एमएससी में अप्लाई कर दें। उसके बाद जी नेक्स्ट सवाल ये है कि कोर्स एग्जामिनेशन रूट इसका क्या मतलब है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में अगर कोई बीए या बीएससी वाला जब अप्लाई करता है तो इनकी एक इक्विवेलेंस कमेटी होती है जो कि कोर्स एग्जामिनेशन और ट्रांसफ़र ऑफ कोर्स क्रेडिट आवर्स जितने भी केस होते हैं उनको देखती है। तो ये इसके अंदर क्या किया जाता है, इनमें कुछ लवाजमात को देखा जाता है और उस बेस पर कोर्स एग्जामिनेशन दी जाती है, यानी कि जो आपके पास कोर्सेज़ होते हैं उनको आपके टोटल जितने भी सेमेस्टर्स हैं
और जितना ड्यूरेशन है उसमें से माइनस करके बाकी जो बच जाता है वो आपको बताया जाता है। अब एडमिशन साथ ही आप अप्लाई करें और डायरेक्ट 5th में कहें कि हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहले आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म सबमिट हो गया, जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स थी, तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या होगा, जब आपने अप्लाई कर दिया बीए बीएससी की बेस पर 5th सेमेस्टर के लिए, तो इक्विवेलेंस कमेटी होती है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, वो डिसाइड करती है कि इस स्टूडेंट ने जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं क्या उसकी बेस पर ये 5th में जाता है या 4th में जाता है। और उसके बाद जब इक्विवेलेंस कमेटी तमाम आपकी डॉक्यूमेंट्स को देखती है, उसके बाद डिसाइड करती है कि ये किस में जा सकता है, तो फिर मेल करती है स्टूडेंट को, और उस मेल के अंदर बताया जाता है कि आपके इतने सब्जेक्ट एडजस्ट हो गए हैं और ये 2 साल बन रहे हैं या फिर ये 1.5 साल बन रहा है और बाकी आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एग्री हैं तो फिर आप अपनी फ़ीस सबमिट करें, यानी कि अप्लाई करने के बाद आपकी फ़ीस सबमिट होगी। एडमिशन टाइम जो फ़ी होती है वो आपकी पहले सबमिट नहीं होगी, पहले आपका क्या होगा, जस्ट अप्लाई होगा। अप्लाई करते वक्त आपको 1500 जो हैं वो एप्लीकेशन पर देने पड़ेंगे, उसमें 1000 कोर्स एग्जाम्शन के होते हैं और 500 आपकी एप्लीकेशन की, ये आपके पहले लगेंगे। जब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा उसके बाद जब रिप्लाई आएगा मेल का, मेल में जो आपको बताया जाएगा कि आपका ये सेमेस्टर है, आप इसमें जाएंगे, तो अगर आप उसमें विलिंग हैं तो आप आगे एडमिशन फ़ीस जमा करवाएं। अगर नहीं पसंद तो फिर आप MA MSc में अप्लाई कर दें, या फिर अगर नहीं आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो वो आपकी चॉइस है। तो मतलब ये निकला कि 5th सेमेस्टर में आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है कि कैसे होगा। पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा और इक्विवेलेंस कमेटी उसके पर डिसाइड करेगी। अच्छा देखें, आपके हर एक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि किसी ने BA किया है, किसी ने BSc की है और किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है, किसी BS डबल मैथ पढ़ा है, किसी ने BSc ज़ूलॉजी पढ़ा है, तो हर एक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। तो मोस्टली जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं और कंप्यूटर साइंस के लास्ट में जिन्होंने पढ़ा और फिर उन्होंने BS 5th सेमेस्टर के लिए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, तो उनको अक्सर को एडमिशन मिल गया। कौन कौन से जी, साइंस सब्जेक्ट्स वाले और कंप्यूटर साइंस वाले, यानी BSc डबल मैथ वाले और ज़ूलॉजी वाले, इस टाइप के तो थे, उनको एडमिशन मिल गया था 5th सेमेस्टर में। और उसके अलावा जो आपके बाकी जो हैं एग्जाम्प्ट होने के अलावा बच गए, वो आपको पढ़ने पड़ते हैं। अब BSc डबल मैथ वाले हैं इसमें, और BCS वाले हैं जिनको डायरेक्ट 5th में मिला है। इसके अलावा BSc ज़ूलॉजी वाले हैं जिनको डबल मैथ के अलावा जिन्होंने ये ज़ूलॉजी में पढ़ा हुआ है, तो इनको भी 5th सेमेस्टर में मिला है। ये चंद एक एग्जांपल हैं कि BSc डबल मैथ वाले, BCS वाले, BSc ज़ूलॉजी वाले, साइंस के सब्जेक्ट्स वाले, इनको डायरेक्ट 5th में एडमिशन मिल गया। और कुछ सब्जेक्ट्स वो हैं जिन्होंने सिंपल BA किया है या BCom किया है। तो अगर किसी ने BCom किया है, सिंपल BA किया है और आगे उसने एडमिशन लिया है, तो जितने उन्होंने सब्जेक्ट्स पढ़े थे वो एडजस्ट हो गए, और जो बच गए उसमें से किसी का 3rd सेमेस्टर बना है और कुछ स्टूडेंट्स का कुछ प्रोग्राम के अंदर 4th भी बना है। लेकिन जितना आपने पढ़ा हुआ होता है तो BS के लिए वो एडजस्ट हो जाता है। ये नहीं होता कि आपने पढ़ा ज़्यादा है और एडजस्ट कम हुई है। लेकिन आप देखें कि आप एडमिशन किसी और प्रोग्राम में ले रहे हैं और लास्ट डिग्री के अंदर आपने कुछ और पढ़ा है, तो आपने जितने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं वही कंसिडर होंगे कि आपने ये पास किए हैं। आपने जो पढ़ा ही नहीं है तो वो कैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी वाले कहें कि ये इसने पढ़ लिए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जितने आपने पढ़े होंगे वो एडजस्ट हो जाएंगे। वो 2 ईयर कंप्लीट भी बन सकते हैं और 1.5 ईयर भी बन सकता है। लेकिन एक बात यह है कि इसी ड्यूरेशन के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन फ़िलहाल मौजूद है और इंशाल्लाह नेक्स्ट मज़ीद इस पर एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी। अगली बात कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। याद रखें, एक बंदे की अगर इंटर में 45% है तो वो 5th के लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ
सिचुएशन के अंदर और कुछ के अंदर नहीं कर सकता। कंप्यूटर साइंस में आप अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन इंटर के अंदर आपके 45% हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपके 45% है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? इस वजह से क्योंकि इंटर की बेस पर एडमिशन होगा। आपकी जो कोर्स एग्जाम्शन है वो जब देखी जाएगी तो इंटर बेस को भी देखा जाएगा। इंटर में अगर आपके 45% मार्क्स हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए 50% लाइक CS एंड IT, तो इंटर में 45 और CS में और IT वाले 50% से कम है एंड BA BSc में 50% और ज़्यादा है, तो वो मास्टर के लिए अप्लाई करें। एंट्री टेस्ट BS बायोलॉजी वालों का होगा, ये आप अपने जहन में रखें। तो लुब्बे लुबाब ये है, इस बात को अगर आप सिंपली समझना चाहते हैं सादा अल्फाज के अंदर, कि इंटर के अंदर अगर आपके 45% हैं और बैचलर के अंदर आपके 50% हैं, तो आप मास्टर के लिए अप्लाई करें, आपके लिए ये बेहतर होगा। अगर 45% से कम है तो फिर तो आप BS में कोर्स एग्जाम्शन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते और डायरेक्ट BS के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। ठीक हो गया जी। तो अगर आपके BA के अंदर BSc के अंदर 45% हैं, इससे ज़्यादा हैं, तो फिर आप किसके लिए अप्लाई करें जी? मास्टर के लिए अप्लाई करें। ठीक हो गया, इसमें आपको इशू नहीं होगा। उसके बाद अगला सवाल है फ़ीस स्ट्रक्चर मास्टर प्रोग्राम के लिए और BS प्रोग्राम के लिए क्या है। एक तो आपको बताया कि कोर्स एग्जाम्शन के लिए आप 5th सेमेस्टर के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो 1000 आपका लगेगा एक्स्ट्रा, और एडमिशन टाइम आपकी जो फ़ी होगी वो होगी 11,350, ये टोटल आपकी बन जाएगी। और एडमिशन टाइम मास्टर की फ़ी होती है 17,500, और पर सेमेस्टर को देखा जाए नॉर्मली जो फ़ी होती है इसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ सकता है, कुछ प्रैक्टिकल आ जाते हैं, कुछ साइंस के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो हर फ़ी के अंदर थोड़ा बहुत तो फ़र्क आता है। लेकिन नॉर्मली जो आपको एक स्केड्यूल है वो आपको बता रहा हूँ, वो एक ये समझे कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के को अगर इकट्ठा देखा जाए कि हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फ़ी है, तो इसमें से आप कोई अंदाज़ा लगा के बता दें कि अगर मैं किसी भी BS के लिए या मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसके लिए एडमिशन फ़ी क्या होगी और सेमेस्टर फ़ी क्या होगी। तो वो उसके लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि BS के लिए 11,500 पर आप देख लें, अपने जहन में रख लें, और सेमेस्टर के लिए आप BS के लिए रख लें अपने जहन में 13,500-14,000, और एडमिशन टाइम मास्टर के लिए 17,500 माइंड में रख लें, और जो होता है आपका पर सेमेस्टर वो आप 20,000 प्लस रख लें। जो सेमेस्टर फ़ी होती है ये आपको पता भी होगा, नहीं पता तो आप अपने जहन में रख लें कि ये जो फ़ी होती है ये आपकी आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। पहले पर मंथ हुआ करता था, लेकिन लास्ट सेमेस्टर से ये 2 या 3 इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट हो सकता है क्या होता है। तो ड्यूरेशन आपका 2 ईयर ही होगा अगर 5th सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है, और 2 ईयर मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? आखिरी सवाल, जितनी भी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपने स्कैन करना होता है। मैट्रिक की 3 कॉपीज़, और अगर आप कोर्स एग्जाम्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं यानी BS 5th सेमेस्टर के लिए, तो उसमें आपको लास्ट सेमेस्टर के मुताबिक तो पहले भी डॉक्यूमेंट्स भेजनी पड़ती थी एक कॉपी इस सेमेस्टर में। लेकिन आप अपने जहन में ये रख लें कि आपके पास कम से कम मैट्रिक की 3 कॉपीज़, इंटर की 3 कॉपीज़ होनी चाहिए, बैचलर की 3 कॉपी होनी चाहिए, और प्लस कोर्स कंटेंट होना चाहिए। बैचलर का BA BSc का कोर्स कंटेंट होना चाहिए तमाम डिटेल सब्जेक्ट्स की। और उसके बाद ID कार्ड की 3 कॉपीज़, 3 पिक्चर, जीमेल और हैंडराइटिंग सैंपल, ये तमाम चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट्स लेकर आप कैंपस चले जाएं या वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएं। ये बेस्ट है कि आप कैंपस में जाएं ताकि आपका तमाम वर्क उधर से आसानी के साथ हो जाए, आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।